हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंकर्स 2.0 पर। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं आरपीएफ के कांस्टेबल 2018 के पेपर के बारे में। पेपर से हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगे। बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करेंगे। देखेंगे हम 50 जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गंगा की निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी सोनपुर के पास पटना में मिलती है? तो याद रखेंगे इसमें से जो गंडक नदी है गंगा की सहायक नदी है और ये सोनपुर के पास कहाँ मिलती है? पटना में मिलती है। इसके अलावा जो कोसी नदी है इसे बिहार का शोक कहते हैं। घग्गर नदी भारत में मानसून के मौसम में बहने वाली एक नदी है और जो रामगंगा है ये गंगा नदी की सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जाके गंगा में मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गंडक। अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? महापरिनिर्वाण गौतम बुद्ध को कहाँ प्राप्त हुआ था? तो याद रखेंगे महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था जो कि आधुनिक भारत की अभी कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। महापरिनिर्वाण इसका तात्पर्य क्या था? तो इसका तात्पर्य बुद्ध की मृत्यु से था, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और वर्तमान में जो मौजूद राज्य हैं उनके क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो याद रखेंगे अनुच्छेद 3 जो है ये नए राज्यों के गठन और जो वर्तमान में जो राज्य हैं उनके क्षेत्र, उनकी सीमा और उनके नामों में परिवर्तन से संबंधित है। अनुच्छेद 3 आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार या जिसे हम कानूनी सलाहकार कहते हैं किसे नियुक्त किया गया था? तो संविधान जो सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार बीएन राव को नियुक्त किया गया था। बीएन राव इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाता रहा है, मतलब किस तारीख को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा था। राइट आंसर है 24 दिसंबर। हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा श्वसन जीव अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वायवीय श्वसन, ऑप्शन नंबर 1। लोकसभा का सभापति कौन होता है? तो लोकसभा का सभापति कौन होता है? याद रखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। आर्यभट्टीय पुस्तक किससे संबंधित है? तो जो आर्यभट्टीय पुस्तक है ये खगोल विज्ञान से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, चक्रवाती तूफान के दौरान समुद्र तल में असामान्य वृद्धि को किसके रूप में जाना जाता है? तो जो चक्रवाती तूफान के समय में समुद्र तल में असामान्य वृद्धि हो जाती है तो उसे तूफानी लहर के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान है इसका भाग 5 संघ से संबंधित है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और संविधान से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बनते हैं या पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं एक वीडियो में आपको कवर करा दूंगा और उस वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहिए आप हमारे चैनल के साथ में। अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जोड़ लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम की लिंक भी मिल जाएगी जिसमें इस वीडियो का पीडीएफ भी डला है और आने वाले सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार के द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को क्या कहा जाता है? तो जो एफसीआई है भारतीय खाद्य निगम, ठीक है, इसके द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे खाद्यान्नों को सुरक्षित भंडार, ये शब्द आपने कम सुना होगा सुरक्षित भंडार। ज्यादातर हम क्या पढ़ते हैं? बफर स्टॉक। तो बफर स्टॉक हो या सुरक्षित भंडार हो दोनों का मतलब एक ही है, आंसर आपका यही होगा, याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था 1931 में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो याद रखेंगे 1931 में जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर कौन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है? तो ब्राजील जो है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है और ये जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ का? दक्षिण अमेरिका का।
अगला है ब्रिटिश सरकार के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी कौन था? तो ब्रिटिश भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल का उत्तराधिकारी लॉर्ड माउंटबेटन था। ठीक है। अगला है निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है? तो जो जनरेटर है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के आधार पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? तो याद रखेंगे कि भारत में किसी भी राज्य का, ठीक है, जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है उसकी न्यूनतम आयु होती है 35 ईयर। न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा गुण है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है? किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को कौन रोकता है? वो जो गुण है इलेक्ट्रॉनों को रोकने का, वो गुण कहलाता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जब धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग करती है तो क्या बनता है? कोई भी धातु हो जब वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगी तो ऑब्वियसली बात है क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि विश्व धरोहर स्थल महान सांची का स्तूप किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये आई थिंक सभी को पता होगा। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सांची का स्तूप है वो सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में कहां आयोजित किया गया था? 2018 में कहां में आयोजित किया गया था? तो याद रखेंगे लंदन में। विंबलडन ओपन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2018 में लंदन में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करता है, पृथक करता है? अनुच्छेद जो 50 है वो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग करता है। अगला है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? तो जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ है, सभी लोग कमेंट में इसका ईयर बताएंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, 18वें एशियाई खेल 2018 में निम्नलिखित में से कौन सा देश समग्र चैंपियन था? कौन सा देश समग्र चैंपियन था? कब? 2018 में। तो जो चाइना है ये देश समग्र चैंपियन था, मतलब सारे खेलों में ये चैंपियन बना था। ठीक है, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन जिम्नास्टिक से संबंधित है? ये चार ऑप्शन में से जिम्नास्टिक कौन खेलता है? तो कौन खेलता है? दीपा कर्माकर। ठीक है, बाकी के जो तीन नाम है वो क्या क्या खेलते हैं आप बताएंगे। अगला है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2018 की रैंकिंग के अनुसार कौन सा देश सबसे अंतिम में है? विश्व खुशहाली की रिपोर्ट 2018 की जो रैंकिंग थी उसके अनुसार में जो बुरुंडी जो देश है वो सबसे अंतिम नंबर पर है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इससे टॉपिक पता चल जाएंगे और इसी टॉपिक पर आपको तैयारी करनी है अभी प्रेजेंट में होने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक को आपको और अच्छे से क्लियर करना है और अच्छे से पढ़ना है और वहीं से क्वेश्चन आपके निकल के आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, नागार्जुनी गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो नागार्जुनी गुफाएं जो है वो बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सर्दियों की शुरुआत में वर्षा का जो कारण है वो किससे होती है? किस कारण से वर्षा होती है? तो ये होती है सेकंड नंबर ऑप्शन, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में अंतरराष्ट्रीय विद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है? तो जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी है फ्रेंड, इसे अंतरराष्ट्रीय विद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च समग्र प्रदर्शन के लिए ये सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, समुद्री गाय या डुगोंग निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? तो जो समुद्री गाय हुई या डुगोंग हुआ, ये जीव कहां पाए जाते हैं? मन्नार की खाड़ी में। मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। आवर्त सारणी में परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को कौन व्यवस्थित कर सकता है? तो आप सभी को पता है कि जो हमारी आवर्त सारणी है, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में अगर तत्वों को व्यवस्थित करना है तो ये किसने दिया है? ये दिया है मेंडलीफ ने। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। अगला है, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है?
भारत भगवान जो महावीर है राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय उद्यान जो भगवान महावीर का राष्ट्रीय उद्यान है ये गोवा में स्थित है। याद रखेंगे कहां पर? गोवा राज्य में। बुडापेस्ट किस नदी के तट पर स्थित है? बुडापेस्ट डैन्यूब नदी के तट पर स्थित है। बुडापेस्ट डैन्यूब नदी। अगला है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। और किसने किया? तो सर विलियम जोन्स का नाम, आप जोन्स का जो नाम है वो आपको याद रखना है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर है। 1929 में कांग्रेस के द्वारा आयोजित कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो पहली चीज याद रखेंगे 1929 में कांग्रेस के द्वारा एक अधिवेशन आयोजित हुआ था जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो लाहौर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा था भारतीय संसद का कौन सा सदन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता किसको चुनती है? लोकसभा को चुनती है। ठीक है, तो भारतीय संसद का जो लोकसभा सदन है ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार कौन थे? तो बी.आर. अम्बेडकर मुख्य वास्तुकार थे। ठीक है, कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट है रेड शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? और मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन पूछा था कि रेड शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। तो जो रेड है, रेडर आउट, कैचर आउट सुना होगा आपने। तो रेडर जो होता है वो रेड करता है। तो ये किस खेल में होता है? ये होता है कबड्डी में। तो रेड शब्द जो है ये कबड्डी से संबंधित है। राइट आंसर है कबड्डी। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या है? तो याद रखेंगे द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है उसके इक्वल में क्या होता है? समवेग। अगर हम द्रव्यमान और वेग का गुणा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? समवेग। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति की अवमानना करते हुए उसे नए शब्द प्रवाह समिति से संबोधित किसने किया था? प्रारूप समिति जो थी उसकी अवमानना करते हुए उसे एक नए शब्द के साथ संबोधित किया था जिसका नाम था प्रवाह समिति। और ये किसने किया था? नजीरुद्दीन अहमद ने। ठीक है, किसने किया था? नजीरुद्दीन अहमद ने। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहां ताइफू के नाम से जाना जाता है? जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है उसे ताइफू के नाम से जाना जाता है। कहां पर जाना जाता है? तो याद रखेंगे जापान में। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्र केसरी किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो जो केसरी समाचार पत्र है ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है इसे 1995 से स्टार्ट कर दिया गया था। तो 1995 ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन स्रावित करती है? आई थिंक अगर आपने साइंस को अच्छे से पढ़ा है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है कि जो वृद्धि हार्मोन है ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। पीयूष ग्रंथि आपका राइट आंसर है। कौन सा अम्ल सामान्यतः एसिटिक अम्ल तो कहलाता है और ये कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है? किससे? कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से ये संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। इसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं और ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल नामक समूह से संबंधित है। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम किसके दौरान शुरू किए गए थे? कब शुरू किए गए थे? तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना हुई थी, पंचम जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसी के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किए गए थे। नेक्स्ट है संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि प्रारूप समिति की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 आपको याद रखना है। ठीक है, 1947 में प्रारूप समिति की स्थापना हुई थी। अब प्रारूप समिति की स्थापना हुई क्यों थी? तो संविधान का मसौदा तैयार करना था, उसके लिए एक समिति का गठन होना जरूरी था और उसी समिति का नाम क्या दिया गया था? प्रारूप समिति, जिसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ओके, नेक्स्ट है लोध जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? लोध जलप्रपात ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। 2018 में किसने पहली बार फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा? कौन पहुंचा था? तो जो क्रोएशिया है वो 2018 में पहली बार
फीफा पुरुष फुटबॉल विश्व कप में पहुंचा था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 क्रोएशिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है? हृदय से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों तक जाता है, तो कौन जाता है? जो धमनियां हैं ये हृदय से होते हुए शरीर के विभिन्न भागों तक जाती हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धमनियां, ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा के जो अंदर धूल और गैस के बादल होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपने आकाशगंगा देखा होगा, एकदम व्हाइट व्हाइट दिखती है, हम अपनी पृथ्वी से देखते हैं, है ना? तो उसमें उसके अंदर धूल और गैस के जो बादल होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है फ्रेंड्स नेबुला। क्या कहा जाता है? नेबुला। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 नेबुला। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर हमने ये 50 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर पर पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर लिया है और इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो आपको जल्द ही टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर मैं उसे कमेंट बॉक्स पर भी आपके लिए पिन कर देता हूँ। आप वहाँ से भी क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुँच सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि हमारी मेहनत, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आने वाले टाइम पर हम हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन पाते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारे टॉपिक के सारे क्वेश्चन हम आपको लगातार कवर कराते जाएंगे और हर वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर दी गई है, चैनल को करिए अभी सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आया तो कीजिए एक लाइक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।